हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पाइथन की सीरीज़ में अभी तक हमने एरेज को कैसे बनाते हैं, उसके बाद हमने नमपाई पैकेज जो एरेज के लिए वो इंस्टॉल करके देखा है, और एरेज को हम किस किस तरीके से हम पाइथन में डिक्लेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने आईडी की तरफ। तो जिस तरह मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हम एरेज को 6 तरीक़ों से डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि numpy पैकेज हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले उसमें है हमारे पास एरे, दूसरा हमारे पास है लाइन स्पेस, तीसरा हमारे पास है लॉग स्पेस, चौथा हमारे पास है ए रेंज, पांचवा हमारे पास है जीरोस और छठा हमारे पास है वंस। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम numpy के पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम numpy import all। अब सबसे पहले उसमें कंटेंट में हमारे पास क्या था, एरे इटसेल्फ, जो हम पिछली वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं एरे सिंपल 1 2 3 4 एंड 5। प्रिंट करके चेक कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों मेरे पास उसका आंसर क्या आया है 1 2 3 4 5। ये अभी इसने हमें इंटीजर एरे रिटर्न किया है, लेकिन अगर हम कोड में देखें तो हमने इसका टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे फ्लोट में दे देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा एरे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब अगर हम इसका टाइप मालूम करते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रिंट एरे ऑफ डी टाइप। रन कर लेते हैं तो ये हमें फ्लोट रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसके साथ फ्लोट लिख दूं तो ये मैंने वैल्यूज तो इंटीजर दे दी हैं, लेकिन ये मुझे क्या कन्वर्ट करके ये एरे मुझे फ्लोट टाइप में दे देगा। रन करके चेक कर लेते हैं तो देखा दोस्तों आंसर में मेरे पास क्या आया कि ये एरे हमारे पास फ्लोट टाइप की बनी है, हालांकि मैंने वैल्यूज क्या दी हैं, इंटीजर दी हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा टाइप है वो क्या है, लिनस्पेस। लिनस्पेस क्या करता है कि हमें एरे क्रिएट करके देता है। लिनस्पेस उस एलियंस में हमसे 3 पैरामीटर लेता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट और तीसरा उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो हमने वैल्यूज दी है, जो एक रेंज उसे दी है, उसको कितने वो पॉइंट्स में डिवाइड करना, मतलब कितने उससे एलिमेंट बनाने हैं। लेट से मैं यहाँ पे देता हूँ 1 से 16 तक, और स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या हो गया 1 हो गया, और एंडिंग पॉइंट इसका क्या हो गया 16 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या है, ये एरे मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो, तो मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ। अब अगर रन करके चेक कर लेता हूँ तो इसका 1 5 9 12 और 16 होना चाहिए। रन करके चेक कर लेते हैं 1 6 11 एंड 16। इसको इसने 16 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर हम यहाँ पे उसको नंबर ऑफ स्प्लिट्स नहीं देते, अगर हम उसको पार्ट्स नहीं दिए कितने पार्ट्स में डिवाइड, वो पार्ट्स हमने स्किप कर दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है 50 पार्ट्स में हमारी पूरी की पूरी एरे को वो डिवाइड कर लेता है। अब मैंने यहाँ पे 1 से 16 तक रेंज दी है, तो 16 इसमें इंक्लूडेड है। तो अब अगर रन करके चेक कर लेते हैं तो 1 से 16 तक ये मुझे 50 पॉइंट्स का एरे रिटर्न कर देगा। रन करके चेक कर लेते हैं तो मेरे पास से क्या है 50 पॉइंट्स का एरे मेरे पास इसने रिटर्न कर दिया गया, जो कि हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, नेक्स्ट हमारे पास है लॉग स्पेस। लॉग स्पेस क्या करता है, लॉग स्पेस भी लिन स्पेस की तरह ही है, लेकिन ये हमें सिंपल वैल्यू रिटर्न नहीं करता, बल्कि उसके लॉग्स लेके रिटर्न कर देता है। मैं अगर सिंपल यही 1 to 16 इसे दे दूं और मैं उसे स्प्लिट साइज ना दूं, तो मुझे ये 50 पार्ट्स में ही डिवाइड करके देगा। लेकिन जब जैसे मुझे यहाँ पे आया है आंसर 1.3 सेकंड नंबर पे जो है, तो ये 10 की पावर 1.3 होगा, मतलब जो आंसर आया उसका लॉग हमें वो रिटर्न करके देगा। रन करके चेक कर लेते हैं तो आंसर में मेरे पास क्या है 10 टू पावर उसने हमें दिया है, सिंपल आंसर नहीं दिया उसने। अब अगर मैं यहाँ पे उसे स्टेप्स दूँ, अगर के हमें ये इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पार्ट्स में उसको 4 लेट से दे देता हूँ, तो ये मुझे क्या आंसर देगा 4 पार्ट्स में दे देगा, लेकिन वो क्या होगा उसका आंसर हमारे पास क्या है 10 रेज़ टू पावर
16, 10 रेज टू पावर 11, 10 रेज टू पावर 6 और 10 रेज टू पावर 1। तो मतलब उसने उसका लॉग हमें रिटर्न कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल 0 की वैल्यू प्रिंट करवा के देखूँ तो मुझे वो 10 ही देगा। अगर मैं 1 की वैल्यू प्रिंट करवा के देखूँ तो मुझे 10 रेज टू पावर 4 दे देगा ये। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमें ये लॉग एरे देता है कि एरे को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर उस पार्ट का हमने लॉग ले लिया और फिर इसने रिटर्न कर दिया है। इसमें हमारे पास जो चौथा मेथड है वो है अरेंज। अरेंज क्या करता है, हम सबसे पहले कि हमने उसको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट देना है, उसके बाद हमने उसको स्टेप्स देने हैं कि इस स्टेप्स के बाद इस आपने फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के दरमियान इतना स्टेप रखना है। लेट्स से मैं देता हूँ यहाँ से 10 to 100 उसे दे देता हूँ और उसे कह देता हूँ हर स्टेप के दरमियान आपने 5 रखना है। तो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 10 होगा, फिर 16 होगा, फिर 22 होगा। इस तरह करते करते अप टू 100 तक जाएगा। रन करके चेक कर लेते हैं। देखा दोस्तों, देखा 10, उसके बाद 15, 20, 25। तो हर स्टेप्स में उसने 5 का डिफरेंस हमें दे दिया है। ए रेंज और लॉग स्पेस में मेन डिफरेंस ये है, और इन सारों में जो हमने लास्ट जो थर्ड पैरामीटर उसे दिया उसमें डिफरेंस ये है कि लॉग स्पेस लेंथ स्पेस ये हमें क्या करता है, हमें उस एरे को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जबकि ए रेंज में वो हमें स्टेप्स का डिफरेंस बताना होता है कि हमने इतना स्टेप उसको लेकर चलना है। जो इसमें चौथा हमारे पास है वो है हमारे पास जीरोस की एरे। यहाँ की पैरामीटर हमने सिर्फ 5 दे दिया है कि हमें 5 एलिमेंट्स का एरे रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे हम शेप्स देंगे 0, तो ये हमें क्या करेगा कि 5 एलिमेंट का एरे रिटर्न कर देगा और उसमें क्या होंगे, सारे वैल्यू 0 होंगे। रन करके चेक कर लेते हैं। उसने मुझे 0 रिटर्न कर दिया है, लेकिन देखे हमने 0 दे दिया है लेकिन उसने हमें फ्लोट 0 रिटर्न कर दिया है। अब अगर हम इसको इंटीजर में रखना चाहें तो यहाँ पे सिंपल इंट लिखेंगे और रन करके चेक कर लेंगे तो ये वैल्यूज हमें इंटीजर में जीरोज रिटर्न कर देगा। इस तरह जो नेक्स्ट हमारे पास इसका टाइप है वो है वंस। सेम यही 5 एलिमेंट की एरे मैंने बनानी है वंस है। ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा कि 5 एलिमेंट्स का एरे रिटर्न कर देगा, उसमें सारे एलिमेंट्स हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। रिजल्ट में जिस तरह शो हो रहा है कि हमने एक 5 एलिमेंट की एरे उसने हमें रिटर्न करवा दी है और उसकी एलिमेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 1। अब अगर इसको भी मैंने इंटीजर में रखना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे इंटीजर लिख दूंगा और ये मुझे रिजल्ट इंटीजर में दे देगा। तो जैसे रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज इंटीजर में आ गई हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की एरेज की डिक्लेरेशन टाइप्स के बारे में वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो आपको? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में हमें अपने राय का इजहार कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।